बिहार के नालंदा ज़िला से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बिहार शरीफ में बजरंग दल के गुंडों ने आतंक मचाया है। रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस ने मस्जिद पर पथराव किया, मुसलमानों पर पथराव किया, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर आग लगाया है, मुसलमानों पर हमला किया है। कई मुसलमान ज़ख्मी हो गए हैं, अस्पताल में उनको ले जाया जा रहा है। कई मकानों को आग लगा दिया गया है, गाड़ियों को जला दिया गया है और चुन चुन कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। और इतना ही नहीं बल्कि मरड़पुरा की एक मस्जिद को भी बजरंग दल के गुंडों ने आग के हवाले कर दिया है। तकरीबन शाम के 6 साढ़े 6 बजे जुलूस निकल रहा था। उनके हाथों में हथियार था, उनके हाथों में तलवार थी, बंदूक थी, फायरिंग तक की खबरें सामने आ रही है। और ये सब कुछ हुआ है नालंदा के बिहार शरीफ में। ये वही बिहार शरीफ और नालंदा है जहां से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी आते हैं। आगे पूरी तफसील आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर रमज़ान में आप मोबाइल में कुरान करीम की तिलावत करना चाहते हैं, दुआओं को याद करना चाहते हैं, क़िबला का रुख मालूम करना चाहते हैं और इस तरह की इस्लामी मालूमात के लिए एक शानदार ऐप है डिवाइन मुस्लिम ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हर तरह की चीज़ों से बाखबर रह सकते हैं। और आइए आपको बताते हैं मामला नालंदा का है। रामनवमी इन दिनों चल रही थी, रामनवमी का जुलूस निकला, शोभा यात्रा, और इस जुलूस और इस शोभा यात्रा की वजह से कई जगहों पर तनाज़ुर हुआ है, विवाद हुआ है, मुसलमानों पर हमला किया गया है। और ऐसा ही कुछ बिहार के नालंदा में भी हुआ है। वहाँ से जो हमें खबरें मिल रही है, वहाँ के मकामी लोगों ने मिल्लत टाइम्स को फ़ोन करके जो बताया है वो ये कि शाम को 5 बजे इनका जुलूस निकलना शुरू हुआ और 6 बजे जैसे इफ्तार का वक्त होता है, बिहार में इफ्तार का वक्त भी है 6:05 पर, उस वक्त ये लोग ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करते हैं। और मस्जिद के सामने जब अजान हो रही थी उस वक्त जाकर के वहाँ पर इन्होंने हंगामा किया, मस्जिद पर पथराव किया। एक मस्जिद पर इन्होंने भगवा झंडा लगा दिया, मुसलमानों ने उसका विरोध किया, तब इन लोगों ने एक मस्जिद में आग लगा दिया जो मरड़पुर की मस्जिद कहला रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों ने उस इलाके में जो मुसलमान की दुकान थी उसको भी नुकसान पहुँचाया है, जो घर थे उसको भी नुकसान पहुँचाया है, कई गाड़ियाँ वहाँ पर थी, ट्रांसपोर्ट था, उसको भी इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया है, आगजनी का काम किया है। और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस प्रशासन पर कि सब कुछ हो रहा था और प्रशासन खामोश तमाशाई बनी हुई थी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। लोगों का सवाल यह भी है कि बिहार में हर जगह जुलूस निकालने की परमिशन एक दिन पहले यानी जुमरात को ही दे दी गई थी, फिर नालंदा में जुमा को जुलूस निकालने की परमिशन क्यों दी गई? जुमा का दिन भी था, मुसलमानों के लिए भी दिन अहम होता है। और शाम को इन लोगों ने पूरे शहर में आतंक मचाया, धुआं उठ रहा है, विजुअल में साफ दिख रहा है, मस्जिद को जलाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है। और ये जो बजरंग दल की भीड़ है या जो उस जुलूस में आए हुए थे, उनके हाथों में तलवार देखी जा रही है, उनके हाथों में हथियार देखा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इस तरह के मामले सामने आए हैं वहाँ इस तरह का मामला नजर आ रहा है। और बिहार के नालंदा में जो हुआ है वो सबसे अहम है। इस वक्त पूरी तफसील सामने नहीं आ सकी है कि कितनी गाड़ियों को जलाया गया है, कितने घरों को आग लगाया गया है, कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, कितने लोग जख्मी हैं। लेकिन फिलहाल ये अहम अपडेट है कि काफ़ी तादाद में लोगों को मारा गया है, सरों में चोट आई है, उनको अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, लोगों की दुकानों मकानों को आग के हवाले किया गया है। कुछ और तफसील के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप भी ले लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मिल्लत टाइम्स के ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से और कई सारे दूसरे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे विजुअल, बहुत सारी वीडियोस को हम यूट्यूब के स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का।
स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है। QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।